अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा हमने आपसे कल कहा था कि हम बनाएंगे गालों पे। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आखिरी दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से गाले देने चाहिए। दोनों बातों पे चलेंगे। पहली बात यह है कि अगर लास्ट दिन जो है, आखिरी 2 दिन जो है, आप अपने मुर्गे को पेट भर के खाना ना खिलाएं। बाजरा उसको अगर शाम को दे रहे हैं आप 50 ग्राम, तो उसको उन दिनों में दें 30 से 40 ग्राम। क्योंकि जितना आप उसको बाजरा थोड़ा कम देंगे, उतना ही उसके अंदर जो चर्बी होगी वो भी कम होगी शाम के वक्त। सुबह जो है, सुबह पहले अगर 20 दे रहे थे तो फिर 10 देना शुरू कर दें, 10 ग्राम। आखिरी 2 दिन में ये रूटीन रखें। पुराने शौकीन इसको कहते थे कि पाव भर दे पेट। पाव भर पेट से मुराद ये है कि अगर पहले वो किलो खाता था तो अभी आप 1 पाव दें, चौथाई पे ले आए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लंबा इसको चौथाई पे रखें। आखिरी 1-2 दिन जो है, आप नॉर्मल रूटीन में अगर 50 ग्राम देते हैं तो आखिरी दिनों में 30-35 ग्राम पे ले आएँ, आखिरी 2 रातें स्पेशल। इसके अलावा जो है, जिस दिन सुबह आपने उसको लेके जाना है, रात को क्या करना है। रात को आपने आधी गोली ब्रूफन की लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। 200 जो mg वाली गोली हो तो भी आधी देनी है, अगर 400 वाली हो तो चौथा हिस्सा देना है। इतना सा गुड़ हो उसमें, ना कूट के ना वो, रात को उसको देकर मगरिब के बाद नीचे जो है आपने उसके वो अच्छे तरीके से गर्म रखने के लिए कालीन रखें, डबल बोरियां रखें, ऊपर जो है लाफ से लपेट दें, दबोड़ा दे दें। अगर कोई भूसे वाला कमरा है तो उस भूसे वाले कमरे में जाके उसको एयर टाइट, भूसा नीचे हो, ऊपर वो रख दें पिंजरा, उसके आस पास अच्छे तरीके से मोटे कपड़े से लपेट दें। सुबह जो है 8 बजे से निकालें, 2 नोके पानी की दें और मैदान में ले जाएं। वहाँ पे आप अपने पास रखें नरम रोटी हो घर वाली, जो है थोड़ा सा गूदा। जब देखें कि मुर्गा जो है आपका अब तंग हो रहा है, बहुत भूखा है, तो थोड़ा सा चने से थोड़ा मोटा सा ना, वो जो रोटी की हल्की सी गिर है वो दे दें। वक्फे वक्फे से थोड़ी सी खिला दिया करें। उसमें ये होगा कि वो सफ़ेद बिट्टे नहीं करेगा, सारा दिन फ्रेश रहेगा। जब आपके मुर्ग का जोड़ हो जाए किसी के साथ, फिर क्या करना है आपने, फिर आप उसको बैर ले आए। बैर लाने के बाद जो है आप उसको फिर आधी गोली देनी है ब्रूफन की। सर्दियों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा गुड़ मिला लें, 20-25 मिनट पहले खिला दें। गुड़ इतना सा हो, 1 नोक ऊपर पानी की पिला दें। यकीन माने वो बहुत सुपर फिट होकर लड़ेगा। जब एक पानी पूरा हो जाता है, बैर लाते हैं, अगर फिट है तो नए गाले की जरूरत। अगर जख्मी हो गया है तो आधी गोली फिर ब्रूफन की। ये 200 mg वाली गोली की बात कर रहा हूं मैं। पहले भी आधी देनी है 200 वाली, फिर आधी जो है पानी के बाद देनी है। उसके साथ अगर जख्मी है तो डिक्लोरान गोली देनी है, ताकि उसके जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाए। जहाँ जहाँ उसको ज़रबें लगी हैं, 15-20 मिनट में वो ओके हो जाएगा। फिर इसको दबोड़ा दे दें, कपड़ा लपेट कर फूंके लगाएं, गर्म करें, टकोर करें। चाहे पत्थर से करते हैं टकोर कपड़े में, चाहे वैसे गीले कपड़े से हल्की हल्की टकोर करते हैं साइडों पे, जिस्म पे। 20 के मिनट के बाद जब आप लेके जाएंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। फर्ज किया है कि मैदान में आपके बर्ड ने मतलूबा परफॉर्मेंस नहीं दी, गिर गिर के लड़ता रहा है, फिर क्या करना है, फिर कौन सी, और ज़ख्मी भी हो गया है, फिर कौन से कॉम्बिनेशन करना है। फिर ये करना है, एक ब्रूफन की आधी टैबलेट 200 mg वाली की, आधी गोली डिक्लोरान की, और आधी ही गोली मोटीवाल की। मोटीवाल की आधी गोली बीच में मिला देनी है। इन तीनों गोलियों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपने उसको खिला देना है 20 मिनट पहले। फिर जाके मैदान में जब लेके जाएंगे, यकीन मानिए वो यूं फ्रेश लड़ेगा जैसे बिल्कुल ताज़ा दम हो। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मोटीवाल टैबलेट है, ये जब जिस्म फूल जाता है और उड़ने की ताकत नहीं रहती तो ये उसको बरहाल करती है। ये अगर आप ज़्यादा मकदार में देंगे तो उसका दिमाग भी मुर्गे का ख़राब कर देगी ये, क्योंकि इसमें सुकून होता है।
ये आधी टैबलेट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, और पर डे में एक दिन में आप एक पूरी टैबलेट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। आधी एक पानी में यूज़ करें, आधी दूसरे पानी में यूज़ करें। ब्रूफन साथ में लाजमी दें, आधी गोली इसकी। जो लोग कहते हैं कितनी ज़्यादा ब्रूफन क्यों, ये ब्रूफन इंजेक्शन से तो अच्छी है, जो आप लोग इंजेक्शन लगाते हो नैरोबियान या मेथिकोबाल, वो 100 किलो के 80 किलो के बंदे के लिए एक इंजेक्शन होता है, जो आप अपने बर्ड को 2-2 3-3 लगा देते हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पहले पानी में ही आप इंजेक्शन लगा दो। अगर आपका बर्ड ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है, जख्मी नहीं है, तो इंजेक्शन ना लगाएं। अगर जख्मी हो गया है तो फिर डेकाड्रॉन का इंजेक्शन जो है वो, और आधा चाहे नैरोबियान मिला के लगाते हैं या मेथिकोबाल आधा लगाते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से मैं डिक्लोरान इंजेक्शन के सख्त खिलाफ हूँ। बहुत तकलीफ दे अमल है, दर्द होता है जिस्म में उस इंजेक्शन का, उसकी बजाय टैबलेट यूज़ करें। वैसे डिक्लोरान इंजेक्शन भी बाज़ दोस्त इस्तेमाल करते हैं, मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ कि इमीडिएट जो है ना रिज़ल्ट जो पाना है ना हमने, वो हमें टैबलेट से मिलता है। इंजेक्शन के लिए आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। जो डॉक्टर्स आते हैं वो मेरी इस बात से मुतफ़िक होंगे कि 40 मिनट लगते हैं इंजेक्शन को बॉडी में हल होने के लिए, उसका असर दिखाने के लिए। जबकि जो टैबलेट आप देते हो मैदे में जो चीज़ जाती है वो 15 मिनट में असर दे देती है। इसको साबित कर सकता हूँ। आप ब्रूफन का एक चम्मच जो है खुद लें, 10 मिनट के बाद आपका बुखार उतर जाता है। क्यों? 10 मिनट में ही वो असर करती है। जो भी चीज़ मैदे के ज़रिए मुर्ग को देंगे वो बहुत जुल्म का रिज़ल्ट देगी, आप फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिलेगा। और जो आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे वो तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट में असर करेगा। बेशक आप किसी डॉक्टर से पूछ लें। और जितना ज़्यादा आप टैबलेट का यूज़ करेंगे आपका बर्ड ख़राब नहीं होगा। इंजेक्शन ज़्यादा लगाएंगे तो उसका मैदा ख़राब हो जाता है, वापसी पे जब आप लाते हो बदहज़म हो जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है, सूखने लगता है। ओवरडोज जो आप करते हैं इंजेक्शन, चर्बी नहीं रुकती उसकी, और फिर हम कहते हैं जी मुखालफों ने कोई कांटों पे कोई चीज़ लगाई हुई थी, इसी वजह से हमारा बर्ड सूख रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो उसको इतने इंजेक्शन लगाए हैं, एक तरफ हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम टैबलेट दे रहे हैं धड़ाधड़, और फिर हम चाहेंगे कि हमारा बर्ड भी ओके हो। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा जो है ज़ख्मों को सुन्न करने के लिए कुछ स्प्रे भी हैं। जैसे मैंने आपको एक इंजेक्शन का बता देता हूँ, ज़ैलोकीन, दाढ़ को सुन्न करके निकालने में वो हमें लगाते हैं, ज़ेर जिल्द में लगता है। वो इंजेक्शन जो है वो जगह को सुन्न कर देता है, जहाँ पे ज़ख्म हो अगर आप वहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा जो अगर वही आप किसी ज़ख्म के ऊपर डाल देते हैं इंजेक्शन को खोल के, तो भी वो जगह सुन्न हो जाती है। दोस्तों, ये वो गाले हैं जो मैदान में आपके काम आते हैं। वैसे जो घर में नॉर्मली आप मुर्ग को गर्म करने के लिए गाला यूज़ करते हैं, उसमें आप गुड़ के साथ 1 कख जो है ज़ाफ़रान का दे दें बर्ड को। इतना सा गुड़ हो, आधे बंटे जितना, उसमें 1 कख ज़ाफ़रान का दें, आपका बर्ड हीट पे आ जाएगा ज़ाफ़रान से। दवाल मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाजमा भी करती है और गर्म भी है। वो आप चने के दाने जितनी अपने बर्ड को शाम को खिला दें, वो हाजमा भी पूरा करेगा और गर्म भी हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो है उसका नाम है लबूब कबीर। ये बहुत गर्म है, पंसार से मिलता है। ये चने के दाने जितना दें, बर्ड हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जो लोग ये चाहते हैं ना कि हमारा बर्ड नॉर्मली बाल खड़े कर लेता है, बोदी खड़ी कर लेता है, तो इसका इलाज क्या है, वो उसको गर्म करें। मोटी इलायची के 2 दाने जो हैं वो देने से बर्ड गर्म हो जाता है। आप चाहते हो कि मैं ब्रूफन का रिस्क नहीं लेता, मैं वैसे बर्ड को गर्म करना चाहता हूँ, गर्म मसाले में जो मोटी इलायची होती है उसके 2 दाने खिला दें, रात को बंद कर दें, सुबह मुर्ग आपका ऐसा गर्म होगा कि ठाकटे मार रहा होगा, उसके अंदर जोश समंदर की तरह उसका होगा।
तो दोस्तों ये कुछ गाले थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।